आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज़। पूर्वी लद्दाख में 15-16 जून को हुई भिड़ंत के बाद चीन हमेशा की तरह दो तरफा बातें कर रहा है। एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ गलवान घाटी पर दावा ठोक रहा है। अपने 20 जवानों को गंवाने के बाद अब भारत ने भी फैसला कर लिया है कि चीन अगर चालबाजी से अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की रणनीति यही है कि वह अपनी तरफ से चीन के साथ सैन्य झड़पों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन चीन सैन्य कर्मियों की तरफ से किसी भी आक्रामक रवैये को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति में भारत और चीन का युद्ध होता है तो क्या बदल जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया है और यह साबित किया है वो भरोसे के लायक नहीं है। 1962 में हमारे पीठ में खंजर घोंपने वाले चीन ने एक बार फिर से अपने नापाक इरादों को दिखा दिया है। 1962 से लेकर 2020 तक सब कुछ बदल गया है। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है और न ही आज की दुनिया 1962 की दुनिया है। चीन की नापाक मंशा पर भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार करारा जवाब दिया जाएगा और यह जरूरी भी है। इस बार चीन को सबक सिखाना ही चाहिए। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने के लिए जिम्मेदार चीन वैश्विक स्तर पर एक दुश्मन बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो साफ तौर पर चीन को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम यूरोपीय देश चीन को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुके हैं और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चीन अपनी विश्वसनीयता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और व्यापारिक दृष्टि से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं इस वक्त अगर यह युद्ध हुआ तो हालात अब भारत के पक्ष में है, यानी कि चीन पहले ही पूरी तरह से पस्त हो चुका है, क्योंकि भारत चीन का बहुत बड़ा बाजार है और भारतीय जनता ने चीनी सामान का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली चोट उसे आर्थिक तौर पर मिलेगी। भारत चीन के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत चीनी उत्पादों के वितरण में बाधा डाल देता है तो इसका सीधा असर चीन की आर्थिक क्षमता पर पड़ेगा, यानी कि उत्पादक कितना भी बड़ा हो उसे अपना सामान बेचने के लिए बाजार तो चाहिए ही। यहीं से चीन की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी और साथ ही अब उद्योग जगत के पास भी इतिहास बदलने का मौका भी है। अब अगर युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में भारत को बड़े देशों का साथ मिलना भी जायज़ है, जिसमें रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे देश भारत का साथ पहले भी दे चुके हैं, जो खुले तौर पर चीन के खिलाफ भारत के साथ मिलकर बिगुल फूकेंगे और हर मोर्चे पर भारत का साथ देंगे। वहीं आंतरिक तौर पर देखा जाए तो भारत को अनेक देशों का साथ मिलेगा, जिसमें शायद इराक, ईरान, सऊदी जैसे देश हो सकते हैं, जो भारत का खुलकर समर्थन नहीं कर सकते हैं लेकिन आंतरिक तौर पर पूरी मदद मुहैया करवा सकते हैं। वहीं अगर सैन्य बल और सैन्य संसाधनों की बात की जाए तो बेशक चीन भारत से कई आगे है, लेकिन चीन की सेना करीब 2 मिलियन से भी ज़्यादा बैठती है। वहीं भारत की युद्धक सेना करीब 1.3 मिलियन के आसपास है, लेकिन अगर पैरामिलिट्री और रिजर्व सैनिकों की बात करें तो यह भारत के पक्ष में आता है। चीन भले ही संख्यात्मक रूप से खुद को ज़्यादा दिखाए है, लेकिन यहाँ एक खामी है। चीन के पास जो युद्धक विमान हैं वो भले ही ज़्यादा हो, लेकिन विमान की तकनीकी और उनका चलन में होना बहुत ही मायने रखता है। चीन के वायुसेना के विमान काफ़ी मात्रा में पुराने हो चुके हैं। वहीं भारत के मित्र राष्ट्र हमेशा से भारत को नई टेक्नोलॉजी प्रदान करते आए हैं। एक कथन सबने सुनी होगी, जंग कभी भी सेना और संसाधनों के भरोसे नहीं जीती जाती है। जंग जीतने के लिए अनुभव की बेहद सख्त जरूरत होती है। वहीं भारतीय सेना के अनुभव की बात करें तो उसका कोई तोड़ नहीं है। ये तब भी और खास हो जाता है जब लंबे वक्त से किसी देश ने कोई जंग न लड़ी हो। भारत चीन सीमा पर मौजूद पहाड़ियाँ चीन के सैनिकों के लिए किसी रुकावट से कम नहीं है, क्योंकि भारत को इस वक्त विश्व की सबसे ऊंचे बर्फीली युद्ध क्षेत्र पर भी लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ने का खासा अनुभव है। खासकर भारत की भौगोलिक परिस्थितियां उसे इसमें मजबूत बना देती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ता आया है, लेकिन भारत की एक प्रवृत्ति रही है कि पहले गोली नहीं चलाएगा, अर्थात पहले युद्ध नहीं करेगा। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।